भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, मैं स्नेह प्रेम स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल समृद्धि ब्लॉग्स में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा, बहुत ही आध्यात्मिक यात्रा यानी पितृपक्ष की। पितृपक्ष हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण पक्ष माना जाता है। इस पक्ष में हम अपने पितरों को याद करते हैं, उनके प्रति अपना आदर, अपना प्रेम, अपनी सद्भावना उन्हें जताते हैं। उसी की चर्चा होगी आज के वीडियो में। इस वीडियो में मैं बताऊंगी, इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगी कि कब से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है और कब समापन हो रहा है इसका, क्या महत्व है इस पक्ष का, कैसे इसमें नियमों का पालन किया जाता है, जो पंचबली होती है उसे कैसे निकाला जाता है, श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कब से पितृपक्ष परंपरा का प्रारंभ हुआ, इन सारी बातों को मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ और इस यात्रा पर हम चलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पितृपक्ष प्रारंभ कब से हो रहा है। पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है 17 सितंबर से और इसका समापन जो हो रहा है वो 2 अक्टूबर को हो रहा है। पितृपक्ष जिसे हम श्राद्ध पूर्णिमा से प्रारंभ करते हैं, तो श्राद्ध पूर्णिमा जो है वो 17 सितंबर को पड़ रहा है और 2 अक्टूबर को अमावस्या के दिन इसका समापन हो जाएगा। इस 15 दिनों का जो पक्ष होता है, इन 15 दिनों के पक्ष में हम अपने पितरों को ही याद करते हैं, उनके लिए ही उनके निमित्त भोजन बनाते हैं, उनकी निमित्त पूजा करते हैं। माना जाता है कि इन 15 दिनों तक जो हमारे पितृ परलोक में हैं, वो इहलोक में यानी कि भूलोक पर आते हैं और हमारे आसपास ही रहते हैं। वो देखते हैं हमारी सारी गतिविधियों को कि हम उनके लिए अपने मन में क्या रखते हैं, हमारा उनके प्रति क्या प्रेम है, हमारा उनके प्रति क्या भाव है और उसी के अनुसार वो हमें अपना आशीर्वाद देकर के 15 दिनों के बाद जाते हैं। तो इस पितृपक्ष में बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है जिनको हम करते हैं। अब पितृपक्ष में कई बातें होती हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ही अनिवार्य है। हमारे मन में कई तरह की बातें आती है, छोटी छोटी कई सवाल आते हैं हमारे मन में कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं इन सारी बातों को आपको बताऊंगी। जितने भी सवाल मेरे मन में आते हैं उसके अनुसार मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला सवाल ये होता है कि पितृपक्ष में ऐसा क्या करना चाहिए जो हमारे पितरों को प्रसन्न कर सके। तो देखिए, पितृपक्ष जो होता है, ये 15 दिन का जो पक्ष होता है, उसमें हम ऐसे काम करते हैं जिससे कि पितृ प्रसन्न हो। और काम ऐसा करना है कि किसी की बुराई नहीं करनी है, सात्विकता का ध्यान रखना है, उनकी चुगली नहीं करनी है, उनकी बुराई नहीं करनी है, उनको प्रेम से याद करना है। इसके अतिरिक्त हम इन 15 दिनों में उनके पसंद का भोजन बनाते हैं। 15 दिनों तक हम उनके पसंद का भोजन बनाते हैं। वो सारी चीजें कहा, जैसा मैंने आपको बताया कि ये 15 दिनों तक वो हमारे आसपास होते हैं। तो जो हम बनाते हैं उस सुगंध को वो महसूस करते हैं, इसीलिए हम इन 15 दिनों में उनके पसंद की चीजों को बनाते हैं। अब एक सवाल मन में आता है कि इसमें पितृपक्ष, चूंकि श्राद्ध पक्ष कहा जाता है, तो श्राद्ध पक्ष में क्या हम भगवान की पूजा करते हैं? कई लोगों के मन में ये सवाल आता है। बिल्कुल पूजा नहीं छोड़ते। हमारी जो दैनिक क्रिया है, जो दैनिक पूजा का काम है, उस पूजा को करते हैं। हम अपने मंदिर को उपवास नहीं देते हैं, हम अपने भगवान को उपवास नहीं देते हैं। पूजा जैसे होती है वैसी ही होती है। एक चीज का ध्यान रखना होता है कि इस पितृपक्ष में कोई नया चीज नहीं खरीदा जाता है। जैसे वस्त्र हो गया, श्रृंगार का सामान हो गया, ये जो सारी चीजें होती है, इस पितृपक्ष में इन नवीन चीजों को नहीं खरीदा जाता है। लोग बाल नहीं बनवाते हैं, कई लोग दाढ़ी नहीं बनवाते हैं। अब जो ऑफिस जाने वाले हैं और जहाँ यह अनिवार्य है कि उन्हें दाढ़ी बनवानी है,
उन्हें अपनी सेविंग करनी है तो वो करते हैं मजबूरी में, लेकिन जैसे महिलाएं हैं तो वो इन 15 दिनों तक जो है सो बाल वगैरह नहीं बनवाती हैं, श्रृंगार का नया सामान नहीं लेती हैं, नए कपड़े नहीं लेती हैं। अब एक बात मन में और भी आता है कि श्राद्ध पक्ष में जो है हम दान करते हैं, तो जब दान करते हैं तो नया कपड़ा लेंगे नहीं, नया कुछ लेंगे नहीं, तो दान कैसे करेंगे? तो नया कपड़ा जो नया कुछ भी लेना जो है हमारे लिए वर्जित है। दान के लिए हम सारी चीज़ें ले सकते हैं और लेते हैं। दान के लिए हम नई चीज़ें लेते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। अब एक सवाल और मन में आता है कि जो हम दान में वस्त्र देते हैं वो वस्त्र कैसा होना चाहिए? तो देखिए, जो दान में हम वस्त्र देते हैं उसका रंग हल्का होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स नहीं लेते हैं दान के लिए। जो श्राद्ध पक्ष में जो हम दान करते हैं उसमें ब्राइट कलर्स के कपड़े वगैरह दान नहीं करते हैं, उसमें लाइट कलर के कपड़े दान करते हैं। और साथ में दान के लिए जो है महत्वपूर्ण होता है छाता और खड़ाऊ और एक लालटेन। ये जो होता है श्राद्ध पक्ष में जो हम दान देते हैं पंडित जी को, वो महत्वपूर्ण होता है। अब बात मन में आती है कि आजकल तो कोई खड़ाऊ पहनता नहीं है, तो खड़ाऊ का क्या करें हम? तो उसमें हम हवाई चप्पल जो है सो दान में दे सकते हैं। लालटेन कोई नहीं जलाते तो उसके लिए आप दूसरी लाइट ले लीजिए, इलेक्ट्रिक लाइट ले लीजिए। इसके पीछे का एक मकसद होता है, ये सारी चीज़ों को देने के पीछे का मकसद है। जो छाता, खड़ाऊ, लाइट, ये सब जो हम देते हैं, और इसके साथ ही हम अन्न का दान जरूर करते हैं। वस्त्र, अन्न, छाता, खड़ाऊ और लाइट, लालटेन, ये इन चीज़ों के पीछे का मकसद होता है कि जब इस लोक को छोड़ करके आत्मा, हमारे जो पितर है, जो गए हैं, वो परलोक की तरफ जाते हैं तो उन्हें कई जगहों से गुजरना पड़ता है, वैतरणी को पार करना पड़ता है। तो रास्ते में कई दिन कई रात होते हैं, बारिश आती है, धूप होता है, तो इन सब के लिए उनको वस्त्र दिया जाता है कि वस्त्र अगर फट जाता है तो उस वस्त्र को धारण करें। भोजन दिया जाता है कि वो रास्ते में भूखे ना रहें, भोजन को कर लें। छाता दिया जाता है कि वो धूप से, वर्षा से, इन सब से बच सकें। इसके अतिरिक्त उनको खड़ाऊ दिया जाता है कि रास्ते में जो कांटे होंगे, पत्थर होंगे, उनके पैरों को ना लगे, तो खड़ाऊ दिया जाता है। और लालटेन दिया जाता है कि रात्रि हो जाएगी तो वो लालटेन रोशनी दिखाते हैं। तो आधुनिकता के साथ साथ उन चीज़ों का जो है सो रूप भी बदला है। तो अब हम जो है सो दान में लालटेन और खड़ाऊ ना दे करके हवाई चप्पल भी देते हैं और लालटेन की जगह दूसरी लाइट भी देते हैं। तो इसमें कोई दोष नहीं होता है। जो पंडित जी यूज कर सके, जो उसका उपयोग कर सके, हम वही दान में देंगे। जिसका वो उपयोग ही नहीं कर सकेंगे उसको दान में देने से कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ये चीज़ें होती है दान में, हम पंडितों को देते हैं और साथ ही साथ ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। ये जो हम भोजन कराते हैं और जो अन्न दान करते हैं, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके पीछे की कथा मैं अभी आपको बताऊंगी कि जब कर्ण वीर गति को प्राप्त हुए और उसके बाद जब वो स्वर्गलोक में पहुंचते हैं तो स्वर्गलोक में उन्हें भोजन की जगह स्वर्ण, चांदी, हीरे, जवाहरात मिलते हैं। तो कर्ण पूछते हैं इंद्र भगवान से कि हे इंद्रदेव, मैंने तो संपूर्ण जीवन लोगों को दान दिया है, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया है, हमेशा ही अच्छा ही कार्य किया है, फिर मुझे भोजन में ये सोने चांदी क्यों मिल रहे हैं, भोजन की जगह अन्न क्यों नहीं? तो इंद्र भगवान ने बताया, इंद्रदेव ने उन्हें बताया कि आपने दान पुण्य तो किया, लेकिन कभी अपने पितरों का तर्पण नहीं किया, आपने कभी अन्न दान नहीं किया पितरों के श्राद्ध पे, इसलिए जो है आपको ये सोने चांदी खाने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो आपने दान किया है वही तो आपको प्राप्त होगा। तो कर्ण ने पूछा हाथ जोड़कर कि इंद्रदेव, मुझे तो अपने पितरों के बारे में पता ही नहीं है, तो मैंने इसलिए उनका कभी श्राद्ध किया नहीं। तो 15 दिनों के लिए वापस
धरती पर भेजा गया, जहाँ आकर उन्होंने श्राद्ध कर्म किए, जो देवताओं द्वारा उन्हें बताया गया कि उनके पितृ कौन है, उनका उन्होंने श्राद्ध किया, दान किए, और उसके बाद जो है वो वापस स्वर्गलोक पहुंचे। तो इसलिए महत्व होता है इस श्राद्ध पक्ष में अन्नदान का। अब बात आती है कि पिंड दान कैसे करना होता है, कहाँ करना होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस बात को बहुत अच्छे से सुनिएगा, खासकर जो महानगरों में रहते हैं उनके लिए ये जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए, पिंडदान जो भी होता है वो नदी या सरोवर के किनारे होता है। तो महानगरों में जो है सो नदी सरोवर हमें आसानी से नहीं प्राप्त होते, तो ऐसे में आपको क्या करना है कि वो पीपल के पेड़ के नीचे कर सकते हैं। लेकिन अगर बात ये भी आती है कि अगर पीपल का पेड़ भी आपको उपलब्ध नहीं होता है तो फिर मंदिर में जाकर कर सकते हैं। पंडित जी का परमिशन लेकर के आप मंदिर में कीजिए, वहाँ पर भी पिंडदान किया जाता है। तो ऐसे करना है, लेकिन पिंडदान कभी भी भूल कर भी घर के अंदर मत कीजिएगा, नहीं करना चाहिए। पिंडदान हमेशा घर के बाहर किया जाता है। तर्पण किया जाता है, जो हम पानी देते हैं पितरों को, उसका तर्पण, तिल और पानी जो देते हैं हम रोजाना पितरों को, वो किया जाता है। लेकिन वो भी खुली जगह पे किया जाता है, या तो बालकनी में कर लीजिए या छत पे कर लीजिए, आंगन है तो आंगन में नाली के पास कर लीजिए। इस तरीके से तर्पण करते हैं, उसे भी घर के अंदर नहीं करते हैं। इस बात को गौर से सुनिएगा और इस पर ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात क्या होती है कि पंचबली निकालना होता है। अब ये पंचबली क्या होता है, कई लोगों को पता होगा, हमारी माताओं बहनों को पता होगा, लेकिन अगर कुछ लोगों को नहीं पता है तो पितृपक्ष में जो पितरों की पूजा होती है तो 15 दिनों तक के लिए पंचबली निकालते हैं। पंचबली जो हम भोजन बनाते हैं उनके पसंद का, तो माना जाता है, शास्त्रों में जो बताया गया है कि हमारा मनुष्य का शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी। तो ये 5 पंचबली जो निकालते हैं, ये 5 जगह हम भोजन को निकालते हैं। तो चींटी को अग्नि माना गया है, इसके लिए हम जमीन पर, चींटी के लिए जमीन पर देते हैं। कौवे को वायु माना गया है, तो उन्हें कौवे को, कुत्ते को और गाय को, इन लोगों को हम पत्तल पे देते हैं। गाय को हम पृथ्वी मानते हैं। और एक अंश जो निकलता है वो देव के लिए निकलता है, वो देव अंश होता है। तो 5 जगह जो हम भोजन को निकालते हैं वही पंचबली कहलाता है। कोई पृथ्वी के लिए निकालते हैं, चींटी के लिए, कुत्ते के लिए, कौवे के लिए, गाय के लिए और देववंश, ये 5 जगह निकालते हैं। तो जो देववंश का जो भोजन होता है हम कहीं ले जाकर के समर्पित कर देते हैं, किसी नदी तालाब में या वृक्ष के नीचे। तो ये चीज होती है। अब एक और बात है कि हम तिथि का कैसे पता करते हैं। तो तिथि का क्या होता है कि जो हम पितृपक्ष प्रारंभ होता है तो उस पितृपक्ष में हम पूजा जो शुरू करते हैं, फिर एक तिथि आती है जिस दिन हमारे जो पितृ हैं, जिन्होंने शरीर को छोड़ा है, कोई एक तिथि होती है, उस तिथि तक हम पूजा के तर्पण वगैरह करते हैं। और जो तिथि आती है उस तिथि पर हम दान पुण्य करते हैं, पिंडदान करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और इस तरीके से हम श्राद्ध कर्म को पूरा करते हैं। तो वो उस तिथि पे होता है। तो इस तरह से पितृपक्ष की सारी नियमों का पालन करना होता है पितृपक्ष में। और इस तरह से ये जो विधियां हैं, ये जो नियम है, उनका पूरी तरह से पालन करना अनिवार्य होता है। अगर आप पितृपक्ष के इस नियम को रख रहे हैं, अगर आप घर में ये तर्पण का काम जो होता है वो घर के कोई बड़े पुत्र करते हैं या छोटे पुत्र करते हैं, या जो अकेला है वो तो वो ही करेगा, तो कोई भी कर सकता है। ऐसे मोस्टली जो होता है जो या तो बड़ा करता है या फिर छोटा करता है, ये माना जाता है। तो ये काम होता है। फिर पिंडदान कर देते हैं हम तिथि के दिन, और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद जो हमारे पूर्वज हैं उनको पूरी तरह संतुष्ट करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो ये पितृपक्ष जो है आपका, ऐसे जैसा बताया मैंने
ये 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा और उसके बाद हमारी माता रानी का आगमन होगा। 3 अक्टूबर को कलश स्थापना होगा और माता रानी हमारे घर में विराजमान होंगी। तो ये जितनी भी जानकारियाँ थी मेरे अनुसार, मेरे मन में जितने भी सवाल आते हैं उसके अनुसार ही मैंने आपको सारे सवालों का जवाब दिया। अगर आपको कुछ और भी जानना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आज के लिए विदा दीजिए मुझे, आज की चर्चा यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ फिर किसी और चर्चा पे। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, भगवान का आशीर्वाद आप पे बना रहे।